गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनहेरिटेंस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में, अर्थात आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं के बारे में। प्रत्येक जीव है ना प्रकृति में मतलब पाए जाते हैं जिनमें अलग अलग उनमें विविधताएं जो है पाई जाती हैं, है ना। जैसे कि हमारे जो आसपास जो वातावरण है ना, उनमें आप लोग देखेंगे कि पौधे में भी विभिन्नता पाई जाती हैं, है ना। बहुत सारे जो प्लांट है उसमें एक दूसरे में क्या होती है, विभिन्नताएं जो है पाई जाती हैं। उसी प्रकार से हमारे आसपास जितने भी प्रकार के जंतु हैं ना, जीव जंतु हैं, उनमें भी एक दूसरे से अलग अलग मतलब उसमें विशेषताएं जो हैं पाई जाती हैं। तो इसी विभिन्नता के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो प्रत्येक जीव जो है ना, अपने जो लक्षण जो होते हैं है ना, उनमें जो लक्षण जो पाए जाते हैं उनके माता पिता के द्वारा उसको प्रदान किए जाते हैं, या फिर जो लक्षण जो होते हैं उनके माता पिता के द्वारा संतानों में पहुंचते हैं। तो ये जो लक्षण जो होते हैं है ना, एक प्रकार से क्या होते हैं, आपका आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि लक्षणों का है ना माता पिता से संतानों में जाना ही क्या कहलाता है, आपका आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। और इसके अध्ययन करने की जो शाखा जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं या फिर हेरिडिटी कहते हैं। और आगे देखेंगे इसके परिणाम स्वरूप है ना क्या होता है कि जीव जो है अपने जो माता पिता होते हैं या भाई बंधु हैं अथवा अपनी जाति के जो सदस्य जो होते हैं उनमें क्या करते हैं, समानता जो है प्रदर्शित करते हैं, है ना। आप लोग ने देखा होगा कि कई जो संतानें जो होते हैं अपने माता पिता के समान दिखाई देते हैं या फिर कई लक्षण जो है उनके माता पिता के समान जो है होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो संतानें जो होती हैं अपने माता पिता के समान समानता जो है प्रदर्शित करते हैं। इस प्रक्रिया को जीव समान जीव पैदा करते हैं के रूप में इसको मतलब माना गया है या फिर कहा गया है। इसके बारे में है ना मतलब कुछ वैज्ञानिक आए थे है ना, जिनमें से आपका हिप्पोक्रेट है और अरस्तु है, जिन्होंने मतलब उनके जो किताबें उनके द्वारा जो किताबें जो लिखी गई हैं जिनमें आनुवंशिकता के बारे में बताया गया है। जनन जो पदार्थ जो होता है वो आपका क्या होता है, जो माता पिता से संतानों में क्या होता है, आपका पहुंचता है। आनुवंशिकता के कारण है ना पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में क्या होती है, आपका समानताएं जो है बनी रहती हैं। तो ये जो लक्षण जो होते हैं इन लक्षणों को ही हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण जो है कहते हैं। वंशागति अथवा जो आनुवंशिकता का जो अध्ययन जो होता है ना, जीव विज्ञान की एक अलग शाखा के अंतर्गत इसको अध्ययन किया जाता है, जिसे हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। इसे हम परिभाषा के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। आनुवंशिकता तथा विभिन्नता के सम्मिलित अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं, है ना। किसको, आनुवंशिकता जो है किसे कहेंगे, आपका जो आनुवंशिकता होता है और विभिन्नता उसका सम्मिलित रूप ही आपका क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे विभिन्नता के बारे में, है ना, यानी कि वेरिएशन जो है होता क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो वातावरण है या हमारा जो पर्यावरण है उसमें बहुत सारे जीव जंतु एवं पेड़ पौधे जो है पाए जाते हैं, जिनमें है ना क्या होती हैं, अनेक
विभिन्नताएं जो है उसमें पाई जाती हैं या कई प्रकार के लक्षण जो है इसमें पाई जाती हैं, जिसके कारण से जीव हो चाहे वनस्पति हो, एक दूसरे से ये जो क्या करते हैं, विविधता प्रदर्शित जो है करते हैं, या एक दूसरे से उनमें मतलब विभिन्नताएं जो है दिखाई देती हैं, उनके लक्षण जो है एक दूसरे से अलग जो है दिखाई देते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक ही जो जाति के विभिन्न सदस्यों में है ना पाए जाने वाली जो बाह्य अकारकी है, कारकी है या कोशिकी है या व्यवहारिक एवं अन्य प्रकार के जो सामूहिक जो विभिन्नता जो पाई जाती है या फिर अंतर जो पाए जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, विविधता या फिर कहना चाहिए विभिन्नता या वेरिएशन जो है कहा जाता है। विभिन्नताओं के कारण ही है ना किसी भी जाति के जो दो सदस्य होते हैं है ना, उनके मध्य में है ना बिल्कुल एक समान नहीं दिखाई देते है ना। विभिन्नता के कारण किसी एक ही जाति के जो अलग अलग जो सदस्य होते हैं उनमें अलग अलग विशेषताएं जो है पाई जाती हैं। तो इन्हीं विभिन्नता के कारण से क्या होता है, जीवों में एक दूसरे में क्या होता है, अंतर जो है पाए जाते हैं। ये विभिन्नताएं तथा जो सभी जो लक्षण जो होता है सभी दिशाओं में मतलब पाई जाती है, यानी हमारे जो पूरा पर्यावरण है उसमें जितने भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं सभी जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, विभिन्नता जो है प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात विभिन्नता के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो विभिन्नता जो है ना मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है, एक आपका प्राकृतिक होता है और दूसरा जो होता है आपका आनुवंशिक होता है ना। प्राकृतिक का मतलब होता है क्या कि प्रकृति में जितने भी जीव जंतु जो पाए जाते हैं तो उनमें जो विभिन्नता जो पाई जाती है वो वातावरणीय अनुकूलताओं के कारण मतलब होती हैं। और आनुवंशिकी जो विभिन्नता होता है उसमें क्या होता है आपका कि जीवों में जो जीनिक संगठन होता है ना, यानी कि हमारा जो डीएनए जो संरचना होता है उसमें अगर कोई अंतर पाया जाता है जिसके कारण से जीव में एक नया गुण जो है आता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक वेरिएशन कहते हैं या फिर आनुवंशिक विभिन्नता जो है कहा जाता है। आपके पाठ्य जो पुस्तक है उसमें बहुत सारी मतलब विभिन्नताओं के बारे में बताया गया है, लेकिन हम कुछ प्रमुख विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहला आता है आपका आनुवंशिक विभिन्नता है ना। तो आनुवंशिक विभिन्नता का मतलब मैंने आप लोग को बताया कि ये जो है होता कि आपका हमारे जो जेनेटिक जो संगठन होते हैं उसमें अगर कोई परिवर्तन आता है ना, जिसके कारण से जीव में नए गुण जो है उत्पन्न होते हैं, तो ये होता है आपका क्या, आनुवंशिक विभिन्नता होता है। ठीक है, और ये जो है क्या होता है आपका वंशागत की होता है, यानी कि विभिन्नता जो है माता पिता से संतानों में या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जो है अंतर जो है दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका वातावरणीय विभिन्नता के कारण से। वातावरणीय विभिन्नता जो है क्या होता है आपका कि जैसे जैसे हमारा जो वातावरण जो है अगर परिवर्तित होते रहता है ना, जिसके कारण से मतलब क्या होती है, जीवों में अनुकूलता आती है और उन अनुकूलताओं के कारण ही जीवों में लक्षण मतलब नए लक्षण जो है दिखाई देते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वातावरणीय विभिन्नता जो है कहा जाता है। ये विभिन्नता जो है मतलब हो सकते हैं आपका ताप के कारण भी हो सकता है, नमी का कारण से भी हो सकता है, प्रकाश के कारण से होता है, या भोजन या प्रकृति की मतलब जो चेंजेस आते हैं प्रकृति में है ना, उनके कारण से जीवों में कई प्रकार की विभिन्नताएं जो है आ सकती हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है आपका क्या कहते हैं, वातावरणीय विभिन्नताओं के कारण से होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कायिक विभिन्नता के बारे में। वे विभिन्नताएं जिसमें जीवों के जो शरीर है ना, उनमें कायिक जो कोशिकाएं जो होती वो प्रभावित होती हैं। ये प्रभावित जीव है ना के जीवन काल में ही क्या होती हैं, विकसित होता है। अतः जो लैमार्क है उन्होंने मतलब बताया विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने यह बताया कि लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, परंतु वीजमैन नामक वैज्ञानिक ने है ना इसके विचार को उन्होंने खंडन किया और उन्होंने बताया कि जो कायिक जो विभिन्नताएं जो होती हैं
जीवों के मृत्यु के साथ ही क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और ये जो है 3 कारणों से विकसित होती है। पहला जो होता है आपका पर्यावरणीय, दूसरा जो होता है अंगों की उपयोगिता के आधार पर, और तीसरा जो होता है आपका जागरूक प्रयास। जागरूक प्रयास के जरिए, है ना, विजमैन ने मतलब बताया कि कायिक जो विभिन्नता, है ना, का जो विकास है केवल उन जीवों में संभव होता है जिनमें क्या होती है, बौद्धिक क्षमता जो है पाई जाती है। जैसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि मनुष्य ने शिक्षा, प्रशिक्षण, है ना, आदि के माध्यम से अपने आप को क्या किया है, आज मतलब एकदम विकसित श्रेणी में मतलब माना गया है ना, जिसके कारण से मनुष्य में मतलब बहुत अधिक परिवर्तन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बाद देखेंगे जर्मिनल विभिन्नता के बारे में। जीवों के जनन कोशिकाओं में, है ना, यह जो है मतलब विकसित होता है और सामान्य रूप से यह जो है पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, है ना, क्या होती है, ये पीढ़ी को मतलब क्या करता है, प्रवाहित होता है। और जीवों में क्या होता है आपका अचानक ही, है ना, उसमें क्या हो जाती है उत्पन्न, यानी कि अर्थ कहने का तात्पर्य है कि जीवों में अचानक ही कुछ लक्षण जो है मतलब क्या होते हैं आपका दिखाई देने लगते हैं, यानी कि नए लक्षण जो है उनमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, वेरिएशन का हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है या फिर क्या उसके महत्व होते हैं। तो कुछ बिंदु यहाँ पर देखते हैं। पहले जो आता है विभिन्नताएं जीवों में अनुकूलता पैदा करती है ना, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि पर्यावरण में मान लीजिए यानी कि परिवर्तित होते जा रहा है, जिससे जीवों में क्या होते हैं, नए गुण आते जाते हैं। तो जीवों में नए गुण आ रहे हैं मतलब क्या है, तो उसमें अनुकूलन जो है बढ़ती जाती है, जिसके कारण से जीव जो है उस वातावरण में अपने आप को क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें क्या होती है, अनुकूलताएं जो उस वातावरण में, यानी कि बदले हुए वातावरण में जीव जो है अपने आप को क्या कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है, यानी उनमें अनुकूलताएं जो है पैदा होने लगती हैं। दूसरा जो है जीवों के अस्तित्व में ये जो है सहायक होती हैं। पर्यावरणीय जो वातावरण है वो अगर उनमें मतलब कुछ परिवर्तन होता है ना, तो जीव में भी परिवर्तन जो है आता है, जिससे जीव अपने आप को क्या कर लेते हैं, अगली पीढ़ी में बचाए रख सकते हैं, यानी उनकी संतति जो है अगली पीढ़ी में जीवित रहती है ना, जिससे मतलब क्या होते हैं, अपनी अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे असतत विभिन्नताओं में, है ना, नए लक्षण जो है पैदा होती है ना, निरंतर मतलब क्या होती है, वातावरणीय परिवर्तन होते रहता है ना, जिससे मतलब जीव में क्या होती है आपका विभिन्नताएं जो है या फिर नए लक्षण जो है आते हैं। उसी प्रकार से विभिन्नताएं नई जातियों की उत्पत्ति और विकास में सहायक होती है ना। विभिन्नताओं से मतलब क्या होती हैं, किसमें सहायक होती हैं, नए जातियों की उत्पत्ति में सहायक होती हैं और विकास में भी उसकी सहायता करती हैं। नेक्स्ट बिंदु है विभिन्नता के कारण ही प्रत्येक जीव की, है ना, अपनी एक क्या होती है, पहचान होती है ना। विभिन्नता के कारण से जीवों में मतलब उनके लक्षण के माध्यम से जीवों को मतलब पहचाना जाता है, या उनके मतलब उनके द्वारा वो जो है पहचाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ये जीवों को, है ना, विकासशील रूप में गतिशील रखते हैं, है ना। विभिन्नता के कारण से मतलब जीवों में क्या होते हैं, नए नए मतलब यानी गुण जो है आते रहते हैं, जिनसे मतलब उनकी गतिशीलता यानी कि विकास की जो गतिशीलता है वो बनी रहती है। इस प्रकार से, है ना, विभिन्नता जो है हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। धन्यवाद।